हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम फिर से लेके आए हैं एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 6। तो 2019 दिसंबर के हम क्वेश्चन कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। आई होप आपको इससे फ़ायदा मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इससे पहले हम शुरू करें, मैं बता दूं दैट आई एम ए वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो। तो अनअकैडमी में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट कोर्स शुरू हो चुका है 8 अगस्त से। तो अगर आप दिसंबर 2020 की प्रिपरेशन यहाँ पे करना चाहते हो तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए आप जो है बेगी 10 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रेफरल कोड। ठीक है, तो सेकंड थिंग, यहाँ पे पेपर 1 पे डिटेल्ड कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है और 17 अगस्त से शुरू हो चुका है ये। तो इसमें आपकी 5 यूनिट्स कवर होने वाली है। तो इनका फ़ायदा भी अगर आप उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप प्लस कोर्स ले सकते हैं, बेगी 10 यूज़ करके अपना कोड और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, डू इट नाउ, देयर इज नो टुमारो। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस, पेपर 1 पेपर 2 अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, तो फॉलो जरूर कर सकते हैं आप। यहाँ पे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको फ्री में स्पेशल क्लासेज यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी। पेपर 1 पे मैंने बहुत सारी यहाँ पे स्पेशल क्लासेस दे दी हैं और खासकर रीजनिंग की क्लासेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए यहाँ पे रह सकती है, बिल्कुल जो रिसेंटली हमने यहाँ पे की है। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ द प्रेपरेशन, दैट इज़ 12 मंथ्स। तो इतना आप कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर मैं बताऊँ आपको तो लगभग आपको 10,000 के आसपास, 10,000 से भी कम यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि 20% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, 10% इस कोड से और 10% आपके जो क्रेडिट्स होंगे वहाँ पे जो आप फ्री क्लासेस देख के अर्न करते हैं। ठीक है, अनअकैडमी में। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द चैलेंजेस टू ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। डिजिटल डिवाइड इंडिया में है, आपको जैसे कि पता है डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है जब डिजिटल एक्सेसिबिलिटी जो है नहीं होती है सभी के पास। ठीक है, उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। पुअर रिच के बीच में डिवाइड होता है, जो आप एक्सेस नहीं कर पाते हो डिजिटल डिवाइसेस को, एक्सेस नहीं कर पाते हो डिजिटल सर्विसेज को। ठीक है, दैट इज आपका डिजिटल डिवाइड। तो उसको ब्रिज करने के लिए यहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ इंडिया के पास है, तो ऑप्शन में है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी एंड स्किल, इकोनॉमिक कंडीशन, लैंग्वेज। ठीक है, तो बताना है कौन से सही यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। तो मैं बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर है सारे के सारे ABCND। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चैलेंज है यहाँ पे, अगर आपने डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना है, अगर सभी को आपने यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल फैसिलिटीज देनी है। ठीक है, लिटरेसी एंड स्किल्स, कितना पढ़ा लिखा आपका समाज है, कितनी स्किल्ड आपके वहाँ पे मैन पावर है। ठीक है, इस पर भी मैटर करती है। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है आपकी कंट्री की, क्या आप कैपेबल हो सभी को ये चीज़ें देने की, सभी को ये चीज़ें मुहैया कराने की। ठीक है, लैंग्वेज इशू वहाँ पे हो सकता है कि कौन सी लैंग्वेज में आप यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज देना चाहते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें, अगर आप इंग्लिश में यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतनी लिटरेसी नहीं है। ठीक है, हिंदी में कर लोगे, हिंदी में भी इतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चैलेंजेस हैं अगर आपने डिजिटल डिवाइड इंडिया में जो है खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज एम्पावर्ड द गवर्नर टू नॉमिनेट एंग्लो इंडियन इन सर्टेन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन से अमेंडमेंट एक्ट ने यहाँ पे जो है एम्पावर किया है गवर्नर को एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करने के लिए कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। तो यहाँ पे 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 22nd है, 23rd है या 24th है, ये आपने बताना है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो अमेंडमेंट्स है यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स पे भी आपने जो अपनी कमांड रखनी है। तो अनअकैडमी प्लस में आ सकते हैं आप, अगर आपने अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स के ऊपर भी यहाँ पे लेक्चर्स लेने हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसने इंक्लूड किया सिंधी को 15th लैंग्वेज, दैट इज आपका 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है। ठीक है, 15th लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड किया गया एज ए सिंधी। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 22nd में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका जो था 22nd, इसने क्रिएशन किया, इट क्रिएट्स अ न्यू ऑटोनोमस स्टेट ऑफ मेघालय विद इन द स्टेट ऑफ असम। असम में इन्होंने मेघालय जो स्टेट है उसको यहाँ पे क्या है ऑटोनोमस स्टेट यहाँ पे बना दिया। ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोल रहा है,
पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तक यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये पावर दी गई। और इट मेड कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव assent to a constitutional amendment bill। देखो यहाँ पे इसी अमेंडमेंट के साथ साथ यहाँ पे प्रेसिडेंट को ये कंपलसरी हो गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको असेंट देना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आंसर है हमारा। तो इसका मतलब है कि ये 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका यहाँ पे एम्पावर करता है गवर्नर को एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने के लिए सर्टेन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following thinkers is related to the initiation of ecological approach to the study of public administration? Public administration की स्टडी के लिए ecological approach जो थी वहाँ पे उसको इनिशिएट किसने किया? कौन सा थिंकर वहाँ से इनिशिएशन यानी कि शुरुआत करने से रिलेटेड है, बताइए। ली फ्रीडमैन, विलियम निस्कानन, गॉर्डन टोलक या फिर जेएम गाउस? बताना है आपने, कमेंट में बताइए कितने आपने सही यहाँ पे आंसर किए हैं, ठीक है, जरूर बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा है जेएम गाउस, ठीक है। तो जेएम गाउस जो वन ऑफ द थिंकर्स थे जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत इनिशिएट की यहाँ पे इकोलॉजिकल अप्रोच को स्टडी करना, कहाँ पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वैल्यूज गिनी कोफिशिएंट अ स्टैटिस्टिकल टूल टू मेजर द डिग्री ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड? गिनी कोफिशिएंट कहाँ पे यूज किया जाता है ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। पॉवर्टी रेट को यहाँ पे मेजर करने के लिए, मीडियन इनकम इनक्वालिटी, डिपेंडेंसी रेशो, बताइए। तो राइट आंसर क्या है, इनकम इनइक्वालिटी। जब यहाँ पे सोसाइटी में इनकम इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं तो गिनी कोफिशिएंट को यहाँ पे हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट होता क्या है ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बेसिकली इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूट आप किस तरह से यहाँ पे रिसोर्सेज को करते हैं, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय द इटालियन स्टैटिस्टिशियन, आपका इटालियन आपके स्टैटिस्टिशियन थे आपके कोरेडो गिनी, इनके नाम से यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट नाम पड़ा। 1912 में इन्होंने इनिशिएट किया था, ये डेवलप किया था, ठीक है। ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी विद इन अ नेशन और एनी अदर ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि कोई सोसाइटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई कंट्री है, यहाँ पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वल है इनइक्वल है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। इनइक्वालिटी जो आपकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में होती है वेल्थ की किसी भी कंट्री में, किसी भी नेशन में, ठीक है। तो डिटेल लेक्चर के लिए अनअकैडमी प्लस में आप आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी? बताइए जरा एस्टिमेट्स कमेटी के फंक्शंस क्या हैं। टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइनिंग द एस्टिमेट्स मे बी अफेक्टेड, ठीक है। कौन कौन सी चीजें रिपोर्ट करनी है? टू सुजेस्ट अल्टरनेट पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन, to examine the appropriation accounts and finance accounts, to examine the money spent on any service during financial year in excess of the amount sanctioned। देखो क्या इसका राइट आंसर है ये आपने मुझे बताना है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप अगर अच्छे से आपने यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट वेल। तो जिनको समझ आ गया तो वो ये कर सकते हैं। ए और बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया है कि एस्टिमेट्स कमेटी के यहाँ पे फंक्शंस क्या क्या हैं, ये रिपोर्ट करना कि इकोनॉमीज में जो इंप्रूवमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन में, एफिशिएंसी में और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में वो कंसिस्टेंट है, आपकी जो पॉलिसीज अंडरलाइन आपने की है, मतलब जो भी यहाँ पे पॉलिसीज आपने अंडरलाइन की है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज इसमें बताई गई है क्यू टू सुजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट एफिशिएंसी इन इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऐसी अल्टरनेट पॉलिसीज यहाँ पे आपने सुजेस्ट करनी है जिससे आप एफिशिएंसी और इकोनॉमी ला सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। ये कुछ एस्टिमेट्स कमेटी के यहाँ पे फंक्शंस हैं, तो आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर लेक्चर भी किया है एस्टिमेट कमेटी का, तो आप देख सकते हैं। सी और डी विल नॉट बी हियर, ठीक है। तो बताइएगा एस्टिमेट कमेटी, कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि एस्टिमेट्स कमेटी कब यहाँ पे आई है, ठीक है। व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, तो इसकी डेट बतानी है आपने, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आज हमारे क्वेश्चंस यहीं तक हैं, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी में आइए, 8 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो डिस्काउंट के लिए बेगी 10 यूज़ करना है, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फीस में। और पेपर 1 का भी हमारा कोर्स चल पड़ा है, तो फुल यहाँ पे प्रेपरेशन आपकी हो जाएगी। तो फुल प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी में आइए, डेफिनेटली जो है आपका स्कोर इंप्रूव होगा, डेफिनेटली यू विल क्रैक योर नेट जेआरएफ। डू इट नाउ, देयर इज नो टुमारो।
तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी प्लस, और वहाँ पे फॉलो जरूर करिएगा। फ्री क्लासेस भी बहुत सारी वहाँ पे हो रही है, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 हो रहा है, पेपर 2 जो मर्जी आपका है, तो बेगी 10 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप डिस्काउंट के लिए, ठीक है। नेट के किसी भी सब्जेक्ट पे आपने प्रिपरेशन करनी है। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम।